हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईटी धारवाड़ से है। दोस्तों ने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। तो सबसे पहले हम आपको डेट वगैरह दिखा देते हैं। जो इन्होंने डेट बताई है, 8 अप्रैल से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट इसकी 15 मई रहेगी और जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कंटेंट, उनकी लिस्ट 17 मई को आ जाएगी। इंटरव्यू शेड्यूल 18 मई से 20 जून तक रहेगा और प्रोविजनल लिस्ट सिलेक्टेड कंटेंट की 3 जुलाई को आ जाएगी और एडमिशन प्रोसेस आपका 10 जुलाई तक रहेगा और वेटिंग लिस्ट वालों को 11 जुलाई तक एडमिशन दिया जाएगा और सभी डेट वगैरह शाम 5 बजे तक वैलिड रहेगी। आगे इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बताया है कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया कि 5 साल के लिए मिलेगा। फर्स्ट 2 ईयर के लिए 37,000 मिलेंगे और उसके बाद में 3 साल के लिए 42,000 पर रहेंगे और आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप ये दी जाएगी। आगे दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कुछ स्कीम वगैरह के बारे में बताया है, फेलोशिप स्कीम, तो ये देख सकते हैं आप। और इन्होंने पीएचडी किस किस कैटेगरी के अंदर आवेदन मांगे गए हैं, एक्सटर्नल पार्ट टाइम वगैरह सभी के लिए बताया गया है, जैसे कि इंस्टीट्यूट स्टाफ वगैरह। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर पूरा जनरल गाइडलाइन बताई है किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इनका फॉर्म का फिलअप करने का तरीका थोड़ा अलग है। और यहाँ पर एसबीआई कोलैट के माध्यम से ही आपको फॉर्म की फ़ीस पेमेंट करनी है और आपको प्रिंट आउट लेना है और आपका फॉर्म जो होगा वो 2 स्टेप के अंदर फिलअप होगा। तो हम आपको आगे दिखाएंगे किस प्रकार से आपको फिलअप करना है। एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए सबसे पहले दोस्तों कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 200 रुपये रहेगी और वुमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपये फीस रहेगी। और दोस्तों ये फ़ीम वगैरह पेमेंट करनी है आपको। उसके बाद में ये सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अटैच करने हैं। देख लीजिएगा, जीमेल आईडी, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, गेट क्वालिफिकेशन डिटेल, एसओपी भी आपको अपलोड करना होगा। और जो आपकी फेलोशिप वगैरह है कोई, तो वो या पब्लिकेशन है, स्पॉन्सर हो, जेआरएफ हो, कुछ भी अचीवमेंट है तो वो आपको सभी फिलअप करनी है। हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आपको फिलअप करना है आगे। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन दी है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स वगैरह के बारे में। और यहाँ पर इन्होंने फ़ीस के बारे में बताया है, फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो वन टाइम फ़ीस 6,500 के आसपास रहेगी और दोनों सेम ही है सभी कैटेगरी के लिए। और सेमेस्टर फ़ीस के अंदर थोड़ा फ़र्क आ जाएगा, तो सेमेस्टर फ़ीस देख सकते हैं आप। और आगे दोस्तों इन्होंने बताया है कि ये ट्यूशन फ़ीस से एग्जेम्प्टेड रहेंगे एससी एसटी, तो फीस दे सकते हैं। 66,000 के आसपास की फ़ीस है ये टोटल। और दोस्तों आगे इन्होंने यहाँ पर डिपार्टमेंट के हिसाब से एलिजिबिलिटी बताई है। तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ने बताया है कि आपके पास में बीएस बीई बीटेक वगैरह होनी चाहिए फॉर एक ईयर की इक्विवेलेंट किसी भी इसके अंदर अलाइड सब्जेक्ट वगैरह के अंदर, या आपके पास में ये अदर नीचे हो डिग्री वगैरह बताई हुई है। और जैसे कि एमएससी बताया हुआ है कि कोई एमएससी है और गेट क्वालिफाइड हो उनका, या कोई एमटेक स्टूडेंट हो, वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे गेट से। इस प्रकार से ये सभी की एलिजिबिलिटी अलग अलग बताई है, तो ये आप देख सकते हैं। और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, मिनिमम आपको 60% मार्क्स चाहिए होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एससी एसटी के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बताई है। तो आगे इन्होंने सिलेबस भी दिया है सभी डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो ये सिलेबस भी देख सकते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आप अप्लाई करेंगे उसका सिलेबस भी मिलेगा आपको। और फोकस रिसर्च एरिया भी बताया गया है कि इस पर रिसर्च होगी, तो वो भी देख सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने सभी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए नीचे बताया है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। तो आप सभी के लिए अलग अलग देख लीजिएगा दोस्तों। हम डिपार्टमेंट बता देते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट आपको हमने अभी बताया है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है। दूसरा डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग है। तीसरा डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज इकोनॉमिक्स आर्ट्स एंड रूरल टेक्नोलॉजीज़। इसके अंदर कुछ सारे सब्जेक्ट वगैरह हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिलोसफी। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल मेटेरियल एंड एस्ट्रोस्पेस इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। और दोस्तों नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं इन्होंने जो आपके काम के हो सकते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। दोस्तों ये था इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। अब हम दोस्तों आपको दिखा देते हैं कि आपको फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है। ये देखिए दोस्तों, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हमने डायरेक्ट वही पेज पर लाए हैं जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो इसकी लिंक वगैरह आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी जहाँ से आप सभी नोटिफिकेशन वगैरह देख पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये ब्रोशर भी दिख जाएगा लिंक। और यहाँ पर आपको यदि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्वेरी चाहिए, तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नीचे दोस्तों इन्होंने सभी डिपार्टमेंट के नाम दिए हुए हैं और उनके सामने ही आपको 2 टाइप के लिंक दिए हुए हैं। पहले लिंक का पार्ट 1 दिया हुआ है और दूसरे का लिंक का पार्ट 2 दिया हुआ है, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक लिंक दी हुई है सेकेंड वाले के अंदर। और नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन वही दी है इन्होंने कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको दोस्तों फ़ी पेमेंट करनी है, जो भी आपकी फ़ीस होगी तो उसके हिसाब से फ़ी पेमेंट करनी होगी। फ़ी पेमेंट करने के बाद में आपको पार्ट 1 के अंदर जाना है। तो पार्ट 1 के लिए आपको दिख रहा होगा नीचे क्लिक हेयर पर, जो कि कॉमन है सभी के लिए, एक ही लिंक है, तो उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं,
ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। ये पार्ट 1 के लिए है, तो इसके अंदर आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन रीड आउट कर लेनी है। और यहाँ पर फिर से लिंक दी हुई है कि आपको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट आप यहाँ पर कर लीजिएगा इस लिंक के माध्यम से जाकर। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है, नाम, ईमेल एड्रेस, जेंडर, मोबाइल नंबर, और ये सभी रीड आउट करके आप अपनी प्रेफरेंस दे दीजिएगा डिपार्टमेंट की, जो भी प्रेफरेंस आपकी, जो भी आप डिपार्टमेंट के अंदर आवेदन कर रहे हैं, ये सभी टाइप करके आपको अपना रिव्यू आंसर पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको सेकंड पार्ट पर जाना है, तो हम वापस दिखा देते हैं आपको। सेकंड पार्ट पर जाने पर दोस्तों आपको, जैसे कि आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट पर आपको केमिस्ट्री वाले पर लिंक पर क्लिक करना है, जो भी इनका स्पेसिफिक लिंक होगा। तो उस पर लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये पार्ट सेकंड की विंडो है। तो इसके अंदर बताया गया है कि कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन ध्यान से फिलअप कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन सबमिशन ID डालनी है, जो भी आपकी फर्स्ट पार्ट की होगी वो सबमिशन ID आपको मिल जाएगी, तो वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। और नाम, ईमेल ID, अपने सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना है आपको सभी डिटेल यहाँ पर अच्छे से फिलअप करनी है दोस्तों। ये यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है आपको। और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो आपने पेमेंट की है उसकी डिटेल डालनी है। इसके अंदर अमाउंट डालना है आपको, कितनी आपने फ़ी पेमेंट की है, और एस पे कोलेक्ट का रेफरेंस नंबर भी डालना है, जो आपका पेमेंट हुआ है उसका रेफरेंस नंबर। तो इस प्रकार से ये आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ये यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप ये अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।